अब यूपीएससी ने हमसे 2020 में पूछा, मिशन के बारे में पूछ लिया था कि ना, द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय a tri-spacecraft flying in a formation in the space shape of equatorial triangle that has a slide 1 million kilometer long with laser shining between the craft. The experiment is in referred to evolved LISA. पता नहीं था पर हमने सही कर रखा है। अब देखो, इसमें बोल रखा है द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय तीन स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग फॉर्मेशन बनाएंगे ट्रायंगल की शेप में, और वो 1 मिलियन किलोमीटर मतलब 10 लाख किलोमीटर दूर से लेज़र शाइनिंग करेंगे। लेज़र शाइनिंग होगा एक्सपेरिमेंट के बीच में, जिसका और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है इवॉल्व लीसा। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इवॉल्व? देखो, यूपीएससी ने 2017 में पूछ रखा था, 2020 में ये पूछ लिया है ना, कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इवॉल्व लीसा या ई लीसा, है ना। उसका काम है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इवॉल्व लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना प्रोजेक्ट टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव। ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करना है। ठीक है, फिर यूपीएससी ने हमसे 2014 में पूछा कि देखो, जो ये वॉयगर 1 है, ये वॉयगर 1 एंड वॉयगर 2 हमसे इसने हमसे पूछा। देखो, ये हमसे इसने 2014 में पूछ रखा था, और इवॉल्व लीसा इसने हमसे 2017 में पूछ लिया, और लीसा भी पूछ रखा है, और न्यू हॉरिजन। केवल न्यू हॉरिजन ऐसा था कि जिस व्यक्ति को थोड़ा डिफ़िकल्टी होती, पर जिस व्यक्ति ने अगर 2017 वाला पीवाईक्यू कर लिया होता, वो 2020 के पीवाईक्यू को तो सोते सोते ही कर देता। अब जैसे जो वॉयगर 1 एंड वॉयगर 2 है ना, इसका आंसर क्या है? हाँ, ये रहा। ये वॉयगर 1 एंड वॉयगर 2 एक्सप्लोरिंग आउटर सोलर सिस्टम, ये आउटर सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए है। मैसेंजर मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग मरकरी, ये जो मैसेंजर है ये इन्वेस्टिगेटिंग करने के लिए है, मरकरी के लिए मैप करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मरकरी की, है ना। और इवॉल्व लीसा का तो हमने पढ़ लिया। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम पीवाईक्यू बट कैन आल्सो सॉल्व विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कि भाई बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी सॉल्व हो सकता है। ग्रेविटेशनल वेव्स आर डिटेक्टेड आफ्टर रीडिंग हाउ ग्रेविटेशनल वेव्स आर डिटेक्टेड आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन, ए एंड बी कैन बी एलिमिनेटेड स्ट्रेट अवे। द एक्सपेरिमेंट विल बी employ at a trio of spacecraft flying in formation shape of equatorial triangle that has side of 1 million kilometer long with laser shining between the spacecraft। अब सर से पूछो, भाई सर कहाँ लिखा हुआ है कि इसमें तुम्हारा इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि ग्रेविटेशनल वेव्स है? इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि ग्रेविटेशनल वेव? लिखा हुआ है कहाँ? 2020 वाले में। पर ये बंदा उससे हो सकता था। अब जो ये वाला है ना, जो ये इन्होंने दिया था ना, 2014 के पीवाईक्यू में दिया था, कास्नी ह्यूजेंस का। ये इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इटालियन स्पेस एजेंसी है और नासा है। और ये है सैटर्न की स्टडी के लिए, और उसकी रिंग की स्टडी के लिए, और उसके मून की स्टडी के लिए। ये कास्नी ह्यूजेंस, नासा, इटालियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और ये सैटर्न की स्टडीज़ के लिए है। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं सर। दिस क्वेश्चन इज डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम पीवाईक्यू बट कैन आल्सो सॉल्व विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ग्रेविटेशनल वेव्स आर डिटेक्टेड। आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, ए एंड बी कैन बी एलिमिनेटेड स्ट्रेट अवे सिंस दे आर वेल नोन मिशन। वॉयगर तो पता लग गया क्योंकि एक्सप्लोरिंग आउटर सोलर सिस्टम के लिए है। न्यू हॉरिजन का भाई मुझे पता नहीं। न्यू हॉरिजन नासा का मिशन है, वो प्लूटो के लिए है। देखो, एक हमने पढ़ लिया मैसेंजर, पढ़ लिया मरकरी के लिए, और तुम्हारा ये जो कुसैनी है, जो कैसनी ह्यूजेंस है, ये हमारा उसके लिए है, सैटर्न के लिए। और न्यू हॉरिजन है प्लूटो के लिए। ठीक है। एंड सिंस देयर आर वेल नोन मिशन दे डो नॉट फिट डिस्क्रिप्शन, द कन्फ्यूजन विल बी बिटवीन सी एंड डी,
Here is special word evolve, the common word Lisa, and that and the fact of 1 million kilometer long help to reach the answer. Evolve Lisa definitely indicate an advanced version of Lisa Finder. ठीक है. Thus the prefix evolve definitely signifying it a detector more advanced or larger scale than earlier version help us to reach. ठीक है. अगर आपको देखो, जैसे इन क्वेश्चन में ये होता है कि अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप कर सकते हो. जैसे आपको न्यू हॉरिजन के बारे में पता होता, न्यू हॉरिजन प्लूटो से रिलेटेड है. वोयेगर के बारे में पता होता है, वोयेगर भाई आउटर स्पेस से रिलेटेड है. और लीसा के बारे में पता होता है कि ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड है. तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते थे, और इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लीजा और ई लीजा तो भाई सीधा PYQ में है, वो भी 2017 वाले में. और ये जो वोयेगर है ये हम सबको पता ही है कि ये सोलर सिस्टम के लिए है. और लीजा ये और जो लीजा है वो ग्रेविटेशनल वेव के लिए है. न्यू हॉरिजन ये प्लूटो के लिए है. मैसेंजर मरकरी के लिए है. और कैसनी ह्यूगन्स तुम्हारा इटली नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है सैटर्न के लिए. ठीक है. वोयेगर 2 नासा सेकंड स्पेसक्राफ्ट टू एंटर इंटरस्टेलर स्पेस in 2018. The spacecraft joined its twin Voyager 1 as only human-made object to enter space between the stars. ठीक है. ये इंटरस्टेलर स्पेस में घुस चुका है. और जो इंटरस्टेलर स्पेस ये ओनली ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है कि जो दो स्टार के बीच में, ये 2 स्टार के बीच का जो स्पेस होता है वहाँ जा चुका है ये. अब इंटरस्टेलर स्पेस एक ऐसा एरिया होता है जो 2 तारों के बीच का क्षेत्र होता है. इंटरस्टेलर मतलब सांप, इंटरस्टेलर 2 तारों के बीच का. न्यू हॉरिजन एम टू कम्प्लीटली स्टडी प्लूटो एंड इट्स मून एंड द लार्ज कुपर बेल्ट. ठीक है. कुपर बेल्ट की स्टडी के लिए न्यू हॉरिजन है. और लीसा फाइंडर 2015 में छोड़ा गया था to test technology for future mission to detect gravitational waves and space based observatory. ठीक है. ELISA is planned to setting into space 3 aircraft, a mother and 2 daughter aircraft. ELISA में 3 स्पेसक्राफ्ट छोड़ने थे, एक माँ और 2 उसकी बेटी एयरक्राफ्ट. They will fly in the triangular formation. Each arm of imaginary triangle form the mother to each daughter spacecraft will measure about 1 million square. Inside these spacecraft will float freely falling test massive cubes and sides measuring about 66 mm. If they should be affected by gravitational wave, the minute change in the distance are measured by interferometer. अब ग्रेविटेशनल वेव के लिए इंफेरोमीटर है. और ये फ्री फॉलिंग टेस्ट एक बार देख लेते हैं. ये फ्रीली फॉलिंग टेस्ट क्या होता है. फ्रीली फॉलिंग वो होता है ना टेस्ट. इसमें क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ना सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में गिरने दिया जाता है, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी और फोर्स के, जैसे एयर रेजिस्टेंट के. ठीक है. ये है. अब मूनलाइट प्रोग्राम, मूनलाइट नासा का है, नहीं इस यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है. व्हाट इज मूनलाइट प्रोग्राम? द यूरोपियन मिशन फॉर लूनर एक्सप्लोरेशन. अब पता लग गया हमें लूनर, मूनलाइट से पता लग जाएगा भाई लूनर के लिए है. लॉन्च मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विस. किस लिए है ये? लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विस के लिए. नासा का है. अबाउट मूनलाइट प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव टू सपोर्ट ओवर 400 मिशन मून मिशन प्लान्ड बाय स्पेस एजेंसीज एंड प्राइवेट एजेंसीज विद नेक्स्ट 2 डेकेड. 20 साल के लिए है और 400 मून मिशन भेजने हैं. 400 मून मिशन भेजने हैं, है ना. जिसमें प्राइवेट एजेंसी भी है और सरकारी एजेंसी भी है. ये भी अच्छी बात है. कंपोनेंट, द प्रोग्राम विल इस्टेब्लिश अ कॉन्स्टलेशन ऑफ 5 लूनर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द मून. इसमें इसका प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि 5 कंसल्टेशन बनानी है. 5 लूनर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द मून. ठीक है. ट्रैक कर रहा है ना. अब सर्विस प्रोवाइड प्रिसाइज ऑटोनोमस लैंडिंग. ऑटोनोमस लैंडिंग होगी, लैंडर निकलेगा, है ना, और लैंड ऑपरेशन होगा, लैंडर निकलेगा. ठीक है. सरफेस मोबिलिटी, है ना. द फैसिलिएट्स द मूवमेंट ऑफ व्हीकल
रोवर भी है, लैंडर भी है, ठीक है। हाई स्पीड कम्युनिकेशन इंश्योर एफिशिएंसी डाटा ट्रांसफर बिटवीन अर्थ एंड मून, ठीक है, वो तो है ही। कवरेज एट द मून साउथ पोल पे भी जाएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट है। स्पेशली डिज़ाइन टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन एट द मून साउथ पोल, और साउथ पोल के लिए स्पेशली कम्युनिकेशन डिज़ाइन की गई है। टाइम लाइन इनिशियल सर्विस वाज एक्सपेक्टेड टू कमेंस बाय 2028, द सिस्टम विल बी फुली ऑपरेशनल इन 2030। गया नहीं है, 2028 में जाएगा, पर फुली रूप से 2030 में जाएगा। मूनलाइट प्रोग्राम यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, 400 मिशन भेजे, 400 मूनलाइट पर मिशन भेजे जाएंगे 2 डेकेड के अंदर। प्राइवेट कंपनी भी जाएंगी, सरकारी कंपनी भी जाएंगी, और 5 सैटेलाइट का कंसल्टेशन बनाना है जो मून को ऑर्बिट करे। साउथ पोल के लिए है लैंडर और रोवर दोनों है, हाई स्पीड कम्युनिकेशन में बिठाना है। राइस मिशन ESA टू बिल्ड फर्स्ट ऑर्बिट सर्विसिंग मिशन विद डी ऑर्बिट। राइस मिशन भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, फुल फॉर्म राइस स्टैंड फॉर रिमूव डिब्रीज इन ऑर्बिट सर्विसिंग। ये ऑर्बिट सर्विसिंग के लिए है, फर्स्ट इन ऑर्बिट सर्विसिंग मिशन है एजेंसी। दिस इज द फर्स्ट इन ऑर्बिट सर्विसिंग मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एम इस्टेब्लिश फ्रेमवर्क फॉर रिफ्यूलिंग, रिफर्बिशमेंट एंड असेंबलिंग इन ऑर्बिट। एक फ्रेमवर्क बनाना है रिफ्यूलिंग से रिलेटेड, रिफर्बिशमेंट से रिलेटेड, असेंबलिंग इन द ऑर्बिट विच आर क्रिटिकल कंपोनेंट टू अचीव सर्कुलर इकोनॉमी इन स्पेस। सर्कुलर इकोनॉमी को स्टेब्लिश करना है भाई, क्योंकि आपको मैक्सिमम यूज़ करना है, क्योंकि आप ऑर्बिट में ही रिफ्यूलिंग कर पाओ, रिफर्बिशमेंट कर पाओ और असेंबलिंग कर पाओ, है ना। अब इसकी की डिटेल है। लॉन्च 2028 में लॉन्च करना है। टेक्नोलॉजिकल फीचर ये डॉकिंग की कैपेबिलिटी टू डॉक विद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, मतलब वही डॉकिंग की वो होनी चाहिए। एबिलिटी टू कंट्रोल ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी, ठीक है, सैटेलाइट। एंड ऑफ द लाइफ स्टाइलिटी राइस विल राइज अप जियो स्टेशनरी ग्रेवयार्ड। Rise of the geostationary graveyard approximately 100 km higher, where satellites are parked after completing their mission। ये एक जियो स्टेशनरी ग्रेवयार्ड बनाएगी, जहाँ पर जो अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर हायर होगा, जहाँ पर सैटेलाइट पार्क हो जाएगी अपना काम करने के बाद। सर्कुलर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट है भाई कि ना, ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर स्पेस इकोनॉमी aiming to minimize waste and maximize resource। key aspect है satellite refurbishment and repair, space debris removal, resource utilization such as the material extracted from asteroid for the moon। satellite refurbishment and repair, space debris removal, resource utilization such as the material extracted from asteroid or the moon, ठीक है। थैंक यू।